पीटीआई दौरे हुकूमत का बड़ा करप्शन स्कैंडल। फरागोगी के असासों में गैर मामूली हद तक इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 के दौरान फरहत शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन के असासों को तस्लीम कर चुकी हैं। गैर जाहिरी मलकियती असासों की मालियत 3,825 मिलियन है। 3 सालों में जाहिरी असासों में 420%, गैर जाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फरागोगी की जाती मिल्कियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और दीगर हिस्सेदारों के असासे अलहदा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फरागोगी कई कंपनीज में हिस्सेदार भी हैं। 240 कनाल की कीमती जमीन चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरागोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। रिश्वत के एवज PTI हुकूमत ने बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। अपने इख्तिदार को खत्म होता देखकर फरहत शहजादी और फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवाया, क्योंकि अगर वो तहकीकाती इदारों के हाथ आ जाते तो उन्होंने फरा ने फिर फर बोलना था। हमें कहते थे रसीदा कटो, भाई आप तो अब रसीदे निकाले भी तो आपका ये काला धन जस्टिफाई नहीं होता। मुझे बताएं ये कौन सा कारोबार है जो 420% रिटर्न देता है या 15,300% रिटर्न देता है? बताएं वो कौन सा कारोबार है। चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फराह गोगी के कहने पर पंजाब में उस्मान बुज़दार को वजीर आला लगाया गया। उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंका गया। लीगी रहनुमा आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI ने हाथ में तस्बीह पकड़कर कौम का पैसा हड़प किया, कौम को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाया और खुद बेदर्दी से कौमी खजाने को लूटा। अता तारड़ का फराह गोगी को कानून का सामना करने का मशवरा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चेयरमैन PTI के करप्शन के खिलाफ नाम निहाद बयानिए की हकीकत आश्कार हो गई है। करप्शन की अजब कहानी मीडिया पर चली। इख्तिदार के ऐवानों में आते ही फ्रंटमैनों को लूट मार की मुहिम दे दी गई। मुस्तफा कमाल ने कहा चेयरमैन PTI ने हुकूमत से निकलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फराह गोगी का दिफा किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। दुआएं भी काम न आई, मौसम भी धोखा दे गया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल तर हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर पोजीशन मुस्तहकम कर ली। 172 रन का हदफ कीवी बैटर्स ने 24वें ओवर्स में ही हासिल कर लिया। डेवन कॉनवॉय 45, रविंद्रा 42, डैरल मिचेल ने 43 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका से जीत के बाद न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट्स हो गए। अब पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराने का चैलेंज। कौमी क्रिकेट टीम की कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग। प्रैक्टिस सेशन में तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के साथ नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे। मुलाकात तो मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यू लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी। हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं और इसमें तमाम सियासी जमातें जो है वो शामिल हैं। नवाज शरीफ जिमनी नहीं, जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। शुबा है चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं आसिफ अली जरदारी को हक हासिल है, लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी कायद हैं और कायद रहेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे। मईशत की बहाली के लिए -9 मई PTI वालों से बातचीत के लिए तैयार है। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत नून लीग का हिस्सा बनने को तैयार। मियां नवाज शरीफ का 13 नवंबर तक बलोचिस्तान दौरे का प्लान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। BJP के साथ सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का ऐलान भी मुतवक्किल है। उधर लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। आम इंतखाबात, टिकट्स की तकसीम और जनूबी पंजाब के सियासी मसाइल पर गौर। नवाज शरीफ का जनूबी पंजाब में पार्टी को फाल करने का हुक्म।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का अहम इजलास। सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राबता मुहिम पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की क़यादत ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से अपनी तजावीज़ से आगाह किया। इजलास में जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, नवाब सनाउल्लाह जहरी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इलेक्शन तारीख आने के बाद सियासी जमातें मुतहर्रिक। JUI का इंतखाबी मुहिम पंजाब से शुरू करने का फैसला। 12 नवंबर को मरी में जलसा करने का ऐलान। सूबाई तंजीम को मुतहर्रिक होने की हिदायत। नून लीग PDM सरबराह को बताए बगैर इंतखाबी मुआहिदे कर रही है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा या नहीं, मौलाना जल्द पार्टी इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी परचम थमाया। सियासत में मुकाबला करो, दूसरों से लड़ाई करके और गालम गलोच से कुछ नहीं होगा। आवाम ही हमारी ताकत है। आवाम का हम पहले सोचेंगे, अपना बाद में। अच्छी नीयत से काम करेंगे और कोशिश करेंगे अपना मकसद पूरा करें। जहांगीर तरीन का इज्तिमा से खिताब। अब्दुल अलीम खान बोले, जो कहता था सबको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। ये नहीं हो सकता तिजोरियां भरी जा रही हों और आपको पता ना हो। फराह गोगी नया पाकिस्तान बना रही थी। जो बंदा अपनी औलाद का नहीं, हमारा क्या बनेगा। रहनुमा PTI आमिर डोगर और अली नवाज अवान गिरफ्तार। दोनों रहनुमाओं को मानसहरा की तहसील बफा से गिरफ्तार किया गया। साबिक MNAs ने सदर PTI बफा रज़ाउल्लाह खान के घर पनाह ले रखी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को रज़ाउल्लाह और उनके कजन समेत गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक अली नवाज अवान 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ एक कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम एक नेशनल हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। वोट को इज्जत दो के मायनी वोट के बगैर मेरी बारी हरगिज नहीं, ये बारियां वोटर देता है, आप पाकिस्तान के आवाम देते हैं। तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन में जुज़वी तब्दीली। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज और कल खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम भी खुले रहेंगे। फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, तनूर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद होगी। स्मोक से मुतासरा अजला में 10 नवंबर को बैंक भी बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर समेत स्मोक वाले इलाकों में होगा। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। ECO के तमाम ममालिक को गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बोले, हुकूमत पाकिस्तान ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी काउंसिल कायम कर रखी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान ECO के दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होगा। ECO खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। खित्ते में तजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। अफगान अबूरी हुकूमत के पास एक चॉइस है कि वो दहशतगर्दी और पाकिस्तान में एक का इंतखाब करे। हमारा जो कैंपेन है, बिलखसूस जो गैर तारिकीन वतन हैं, जो दहशतगर्दी और क्राइम्स में मुलविस हैं, उनके खिलाफ ये कैंपेन जारी रहेगा।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज भी 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,07,758 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई कहते हैं गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। 1 लाख से जायद गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगान उबरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे और गैर कानूनी पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी के बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया, बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करके नई मंजिलों का पता दिया, खुदी का फलसफा पेश किया। इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशाले राह है। यौम इकबाल पर मुल्क भर में आज आम तातील। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। बारिश आई, सर्दी लाई। मुल्क के कई शहरों में सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के साथ यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, अटक, कलर कहार में गरज चमक के साथ बारिश। महंगोरा शहर और गिरदनवाह में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। काला, महोदंड, गबराल बर्फ से ढक गए। शिमाल बालाई बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी। ज़ियारत कान मेहतरजई, तोबा अचकज़ई में दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमात को पहुँच गया। सादिक़ाबाद में आसमानी बिजली गिरने से बाप जाँ बहक, बेटा जख्मी।